Morning students, myself Manish Arya, I am lecturer in Mechanical Engineering Department of Government Polytechnic College हनुमानगढ़। आप सभी का ME 209 वर्कशॉप टेक्नोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी के चैप्टर कटिंग टूल्स एंड मटेरियल की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में स्वागत है। इस चैप्टर के वीडियो लेक्चर सीरीज़ में ये हमारा दूसरा वीडियो रहेगा, जिसके अंदर हम एंगल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने सिंगल पॉइंट टूल की स्टैंडर्ड शेप के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें हमने शैंक को देखा था, फ्लैंक देखा था, बेस देखा था, फेस देखा था, कटिंग एज या कटिंग पॉइंट के बारे में समझा था। आज हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के एंगल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में डिफरेंट एंगल्स होते हैं। वो एंगल्स कौन कौन से हैं? एंड कटिंग एज एंगल, साइड कटिंग एज एंगल, बैक रैक एंगल, एंड रिलीफ एंगल, लीप एंगल, साइड रैक एंगल और साइड रिलीफ एंगल। आपको अभी सिर्फ इतना समझना है। इस डायग्राम में आप ये देखिए, आप यहाँ पर टूल को देख पा रहे हैं, ये डायग्राम है। इसमें जो पोर्शन टूल होल्डर के साथ अटैच होता है उसको हम शैंक कहते हैं। अब ये जो मेन टूल है जिससे कटिंग होती है, इसकी बनावट कैसी है? आप इस टॉप पार्ट को देखिए। इस टॉप पार्ट के अंदर 4 एज है। इस चारों एज के साथ कोई ना कोई एंगल बनता है, ठीक है। टॉप आपका जो फेस है। अब आप समझने की कोशिश करें कि ये जो टूल की बनावट कुछ ऐसी है कि ये जो एज है जिसको हम साइड कटिंग एज एंगल, साइड यहाँ पर देखिए डायग्राम में मैंने लास्ट में बताया था, साइड कटिंग एज बोलते हैं। ये कुछ अंदर की तरफ होती है, ठीक है। उसी प्रकार ये एंड कटिंग एज है, ये भी कुछ अंदर की तरफ होती है। इसकी बनावट कुछ ऐसे है कि यहाँ पर इस लाइन के साथ और इस लाइन के साथ ये एंगल बनाती है। तो ये 2 एज होगी। अब बची 2 एज है, जैसे ये एज है, ये वाली एज है इस फेस की, ये एज नीचे की तरफ बैठी हुई होती है ताकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कुछ एंगल बना सके। उसी प्रकार ये वाली एज भी कुछ अंदर की तरफ बैठी होती है ताकि ये पैरेलल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कुछ एंगल बना सके। तो 4 एंगल बन के बचा हुआ 2 एंगल है। ये जो वर्टिकल लाइन्स है जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। ये दोनों लाइंस भी वर्टिकल के साथ कुछ एंगल बनाती है, जिसको हम एंड रिलीफ एंगल और साइड रिलीफ एंगल बोलते हैं। इनको वन बाई वन देखेंगे। अब हम डिफरेंट एंगल्स देखते हैं। पहले आप इस टूल को देखिए, ठीक है। इस टूल को हमारे पास 3 प्लेन है। 3 प्लेन के हिसाब से इस टूल की कटिंग कर सकते हैं। एक प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन है जो कि बेस के पैरेलल है, इसको कट कर सकते हैं। 2 वर्टिकल प्लेन है। वर्टिकल प्लेन 2 क्यों है? एक तो ये जो टूल की चौड़ाई है इसके पैरेलल है, और एक ये जो टूल की जो लंबाई है इसके पैरेलल है, ठीक है। सारे एंगल्स इन्हीं के साथ बनेंगे। हम इनको वन बाई वन देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे साइड रैक एंगल। यदि हमने इस चौड़ाई विड्थ के पैरेलल और बेस के परपेंडिकुलर इस टूल को कट करा तो हमको कैसा पोर्शन दिखेगा? ये रेड वाला पोर्शन दिखेगा। अब इस रेड वाले पोर्शन में देखिए, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये एज नीचे की तरफ जा रही है और ये अंदर की तरफ जा रही है। तो ये वाली दोनों एज है, ये एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन के साथ कुछ एंगल बनाती है। आप ऐसे समझिए, ये ऐसा कुछ है, ठीक है। ये एक एंगल बनेगा, एक ये एंगल बनेगा, ठीक है। साइड रैक एंगल क्या होता है? इट इज एंगल फॉर्म बिटवीन द टूल फेस एंड द बेस ऑफ द शैंक। यदि बेस ऑफ द शैंक के साथ हम एक लाइन बनाए, ये लाइन बन गई बेस ऑफ द शैंक के साथ, और टूल फेस के बीच का जो एंगल निकालेंगे इसको साइड रैक एंगल बोलते हैं, ठीक है। इट इज यूजली मेजर्ड इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द बेस। मैंने आपको बता दिया कि ये जो प्लेन इसको कट करेगा वो कौन सा होगा? बेस के परपेंडिकुलर होगा और विड्थ के पैरेलल होगा। फिर देखते हैं साइड रिलीफ एंगल। साइड रिलीफ एंगल क्या कहता है? इट इज़ एंगल फॉर्म बिटवीन द मेजर फ्लैंक। आपको डायग्राम में मैंने लास्ट डायग्राम में बताया था, ये वाली जो फेस है, ये यहाँ पर आप देखिए, ये वाली फेस, इसको हम मेजर फ्लैंक बोलते हैं। इस मेजर फ्लैंक और वो सरफेस, ये मेजर फ्लैंक है ना, आपकी साइड कटिंग एज के जस्ट नीचे होती है, और एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस कटिंग एज से जो कि बेस के परपेंडिकुलर है। उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो साइड रिलीफ एंगल कहलाता है। इस एंगल की खासियत क्या है? ये एंगल जब हम टूल को लॉन्गिट्यूडनली फीड करवाते हैं तो वर्क पीस को रब होने से बचाता है। फिर हम देखेंगे एंड कटिंग एज एंगल। यहाँ पर आपको पता है ये जो एज है इसको हम एंड कटिंग एज बोलते हैं। इस एज का यदि हम एक लाइन ड्रॉ करें जो कि शैंक के परपेंडिकुलर हो, आप यहाँ पर देखिए, ये आपका शैंक है,
इस शैंक के परपेंडिकुलर हम कोई लाइन बनाते हैं, ये शैंक की परपेंडिकुलर लाइन बनाई, इस शैंक के परपेंडिकुलर लाइन और एंड कटिंग एज के बीच की जो एंगल है उसको हम एंड कटिंग एज एंगल बोलते हैं। और इसको ये भी बोला जा सकता है कि ये एंड कटिंग एज एंगल जो है ये नोज ऑफ द टूल्स के कुछ स्लोप में है। ये क्या करता है, इट प्रोवाइड्स क्लियरेंस बिटवीन द टूल कटिंग एज एंड वर्क पीस। कटिंग टूल एज के और वर्क पीस के बीच के अंदर कुछ क्लियरेंस प्रोवाइड कराता है। फिर एंगल आता है साइड कटिंग एज एंगल। यहाँ पर देखिए साइड कटिंग एज और एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो शैंक के पैरेलल हो। यहाँ पर देखिए ये शैंक के पैरेलल लाइन है और ये साइड कटिंग एज है। इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसको साइड कटिंग एज एंगल बोलते हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग द चिप अवे फ्रॉम द फिनिश सरफेस। फिनिश सरफेस से चिप को दूर फेंकने का काम ये साइड कटिंग एज एंगल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट एंगल है बैक रैक एंगल। बैक रैक एंगल, यदि हमने इस टूल को कट करा, कैसे करा, बेस के तो परपेंडिकुलर किया और लेंथ के पैरेलल किया। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है प्लेन परपेंडिकुलर टू द बेस एंड पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द टूल। अब क्या होगा, हम एंगल बनाएंगे टूल फेस के बीच में और एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो बेस के पैरेलल हो। आप यहाँ देख पा रहे हैं ये लाइन है जो बेस के पैरेलल है और ये टूल की जो फेस है। यहाँ पर आप देखिए ये वाला डायग्राम, ये तो टूल की फेस है और ये लाइन पैरेलल टू बेस है। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसको हम बैक रैक एंगल बोलते हैं। इसमें पॉजिटिव बैक रैक एंगल होता है, नेगेटिव बैक रैक एंगल होता है। पॉजिटिव बैक रैक एंगल जो है वो चिप को मशीन सरफेस से दूर फेंकता है और नेगेटिव बैक रैक एंगल है वो चिप को मशीन सरफेस की तरफ डायरेक्ट करता है। ठीक है, अब आते हैं एंड रिलीफ एंगल के बीच में। अब जो एंगल फॉर्म हो रहा है बिटवीन द माइनर फ्लैंक, ये जो सरफेस है इसको हम माइनर फ्लैंक बोलते हैं, ये वाली सरफेस, इस माइनर फ्लैंक और कटिंग एज के बिलो जो आपकी माइनर फ्लैंक है वो और लाइन हमने ड्रॉ करी इस कटिंग एज के नॉर्मल, जो कि बेस ऑफ द टूल के नॉर्मल रहती है, उसको हम एंड रिलीफ एंगल बोलते हैं। डायग्राम में देखिए ये जो एंगल है इसको हम एंड रिलीफ एंगल बोलते हैं, है ना। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये डायग्राम में एंड रिलीफ एंगल, ये यहाँ पर एंड रिलीफ एंगल है। ठीक है, इसको हम फ्रंट क्लियरेंस एंगल भी बोलते हैं क्योंकि इसका काम क्या होता है, वर्क पीस को टूल्स के साथ रब करने से बचाता है। अब जो लास्ट एंगल बचा है उसको लीप एंगल या वेज एंगल भी बोलते हैं। इसका क्या काम होता है, ये जो एंगल है फेस, जो टॉप फेस है ये वाली और माइनर फ्लैंक है जो सिंगल पॉइंट टूल की, उनके बीच का जो एंगल है उसको हम लीप एंगल बोलते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये लीप एंगल है। ठीक है, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये इसके बात पे डिपेंड करती है कि आपका रैक एंगल क्या है, कितना है, और क्लियरेंस एंगल कितना है। ये यदि ज़्यादा होगा तो ये वाला एंगल कम हो जाएगा और यदि ये कम होंगे तो आपका लीप एंगल ज़्यादा होगा। ये कटिंग एज की स्ट्रेंथ डिटरमाइन करती है। तो आज अभी हमने इस वीडियो के अंदर हमने जो हमारे डिफरेंट एंगल्स हैं, साइड रैक एंगल्स, साइड रिलीफ एंगल, एंड कटिंग एज एंगल, साइड कटिंग एज एंगल और बैक रैक एंगल, एंड रिलीफ एंगल और लीप एंगल, इनको 1 बाय 1 डिस्कशन करनी है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये जो टॉप सरफेस है, यहाँ आप देख पा रहे हैं टॉप सरफेस है, इन टॉप सरफेस के साथ 4 एज हैं, इन चारों एज के साथ कोई ना कोई एंगल बनता है। ठीक है, और वो एंगल्स कौन कौन से हैं, वो एंगल है साइड कटिंग एज एंगल, एंड कटिंग एज एंगल और बैक रैक एंगल और साइड रैक एंगल। क्योंकि ये जो फेस है इसमें चारों आपकी जो एज है वो कुछ ना एंगल बनाएगी। ये वाली एज है अंदर की तरफ होती है, यहाँ पर देखिए ये अंदर की तरफ है, ये वाली फेस है ये भी अंदर की तरफ है। ठीक है, ये वाली जो एज है, ये वाली जो एज है ये नीचे की तरफ दबी हुई है और ये वाली एज है ये भी नीचे की तरफ दबी हुई है। तो ये चारों एज किसी ना किसी लाइन के साथ एंगल बनाती है। और यहाँ पर 2 वर्टिकल लाइंस हैं, एक तो ये लाइन और एक ये लाइन। ये दोनों वर्टिकल लाइन जो हैं वो वर्टिकल्स के साथ कुछ एंगल बनाती है। ठीक है, फिर हमने देखा कि हमने इस टूल को
3 प्लेन से कट किया। एक तो वो प्लेन जो हॉरिजॉन्टल है, मतलब कि बेस के पैरेलल है, और 2 प्लेन कौन से हैं जो आपके बेस के परपेंडिकुलर है। अब वो दोनों प्लेन तो सेम नहीं हो सकते, तो एक क्या है आपकी विड्थ के पैरेलल है और दूसरा क्या है लेंथ के पैरेलल है। तो इनके को कट करने से हमें सारे एंगल मिल गए। यदि हम बेस के परपेंडिकुलर और विड्थ के पैरेलल प्लेन से कट करते हैं तो साइड रैक एंगल और साइड रिलीफ एंगल मिलता है। यदि हम बेस के पैरेलल रखते हैं तो हमें एंड कटिंग एज एंगल और साइड कटिंग एज एंगल मिलता है। यदि हम बेस के परपेंडिकुलर रखेंगे और लेंथ के पैरेलल रखेंगे तो बैक रैक एंगल और एंड रिलीफ एंगल मिलता है। तो हमने ये जो 6 एंगल है इनके बारे में डिस्कशन कर लिया। इसके अलावा हमारे पास जो रैक एंगल और क्लियरेंस एंगल है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके इफ़ेक्ट को भी पढ़ेंगे कि इनका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है, ठीक है। और सोर्स ऑफ हीट को इन मेटल कटिंग, इसको भी डिस्कशन करेंगे। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में हमने डिफरेंट एंगल्स को डिस्कशन कर लिया। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।